गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम रेक्टेंगल को शुरू कर रहे हैं क्लास 4 में। आयत मेंसुरेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर जिसको हम आयत कहते हैं और इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आयत होता क्या है। तो आप इतना समझना कि आयत एक ऐसी प्लेन फिगर होती है, मतलब एक ऐसी आकृति होती है जिसको हम यहाँ पर जो चित्र के थ्रू समझेंगे कि अपने पास कुछ ऐसी चार भुजाएं होंगी और चार भुजाओं की ये बंद आकृति बन जाएगी जिसका प्रत्येक भुजा दूसरी भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इस तरीके से जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर चारों कोण जो 90 डिग्री के बनकर एक आकृति तैयार होगी और आमने सामने की भुजाएं भी यहाँ पर क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस तरीके की जितनी भी प्लेन फिगर होती हैं उनको सबको हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आयत अगर हम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है उस लिहाज से, क्योंकि आयत से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं और आयत को समझना बहुत जरूरी है। आप ये मान के चलना कि जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं क्षेत्रमिति के, तो आयत का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले से ही हम आगे के फॉर्मूले ड्राइव कर पाते हैं। तो आप इतना सा समझ लेना कि आयत या इंग्लिश में बोले रेक्टेंगल, तो ये एक ही बात है। आयत की सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए बी और डी सी दोनों की लेंथ क्या है, एल है। एल का मतलब है लंबाई, यानी हम लंबी भुजा को लंबाई बोलेंगे और छोटी भुजा को हम चौड़ाई बोल देंगे। ठीक है, इतना समझ लेना। बी को ब्रेथ होता है इसका मतलब, यानी मैं इसको चौड़ाई लिख सकता हूँ। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों लंबाई दोनों तरफ से बराबर होगी, यानी आप ये देख सकते हैं कि ए बी और डी सी दोनों बराबर होंगी और इधर बी सी और ए डी दोनों बराबर होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक छोटी सी बात, बहुत बेसिक बात है जो आपको पता है कि ए बी बराबर होगी डीसी और बीसी बराबर होगा एडी। ये दोनों साइड बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये बात भी आपने जान ली और इस फिगर को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं कि अगर हम इसका पेरीमीटर देखें यानी परिमाप देखें, तो परिमाप क्या होगा। आपको पता है परिमाप होता है किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग। तो अगर मैं सभी भुजाओं का योग करूंगा तो देखिए ए बी का लेंथ है एल, और फिर उसके बाद में बी सी का लेंथ है बी, फिर उसके बाद में सी डी का लेंथ जो है वो है एल, और फिर डी ए या ए डी का लेंथ जो है वो है बी। तो एक एल यहाँ है, एक एल यहाँ है, कितने एल हो गए, दो, और यहाँ पर एक बी और एक बी कितने हो गए, दो बी हो गए। यानी मैं इन दोनों को मतलब यानी इस समीकरण को अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ पर आएगा अपने पास 2l प्लस 2b। और अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो फिर अपने पास क्या बचेगा, l प्लस b। यानी आप क्या कर रहे हो, लंबाई प्लस चौड़ाई के योग को अगर आप 2 से गुणा कर देते हो तो आपके पास क्या आता है, पेरीमीटर आता है। एंड आपके पास जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी आप जब भी लंबाई को चौड़ाई से गुणा करोगे तो आयत का क्या मिलेगा, आपको क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, तो ये दो बातें हमने जान ली। एक तो जान लिया हमने परिमाप जान लिया, दूसरी बात हमने जान लिया एरिया यानी क्षेत्रफल, जिसको कहते हैं हम लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद अगली बात देखते हैं। यहाँ पर होता है एक विकिरण, यानी आयत का विकिरण क्या होता है, अब तो वो देखते हैं। देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले ये सीखा था कि ये 90 डिग्री होता है। मान लो मैं ये कहता हूँ कि बी डी एक विकिरण है, तो सबसे पहले तो मैं विकिरण ज्ञात करने का फॉर्मूला देखता हूँ कि वो होगा क्या। तो आप देखिए अगर ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने बी डी जो विकिरण है ये वाला, तो इस विकिरण को ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, ये समकोण त्रिभुज है आपके पास, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, और वो है ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि बी डी बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होगा। तो विकिरण की जो लंबाई होगी वो आप यहाँ से देख रहे हो, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और इसको अगर आप अंडर रूट में रख दोगे तो विकिरण आ जाएगा आपका ये, यानी बी डी हो या फिर
दूसरा विकिरण, दोनों की लंबाई सेम होती है। अब मैं यहाँ से आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो दोनों विकिरण हैं, इन दोनों विकिरणों की लेंथ हमेशा बराबर होती है। कौन कौन से विकिरणों की लेंथ? जैसे मैं कह दूं कि AC जो विकिरण है उसके बराबर BD वाले की लेंथ होगी। एक बात तो ये ध्यान रखना, यानी दोनों विकिरण इसके, ये दोनों विकिरण बराबर होते हैं। अब अगली बात ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर AC बराबर BD अगर आपने बोल दिया, दोनों विकिरण बराबर हैं, तो ये जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O, वो इन विकिरण को बाइसेक्ट भी करता है, यानी जितना ये है उतना ही यहाँ पर, यानी AO बराबर OC होगा। यानी एक बात ये भी याद रखनी है आपको, मैं यहाँ लिखे जाता हूँ सारी बातें, ध्यान रखना। AO बराबर OC और OB बराबर OD, ये भी होता है। और अगर ये वाली बात आप जानते हो कि AC बराबर BD है, तो इसका मतलब आप ये भी ध्यान रख लेना कि OA बराबर OB भी होगा और OD बराबर OC भी होगा। तो इस तरीके से ये वाली बातें भी आपको याद रखनी, क्योंकि कई बार क्या मेंसुरेशन में इन चीजों को दे देता है कि AO की लेंथ दे देगा आपको कुछ भी, ठीक है। अब जब AO की लेंथ दे दे वो, तो आपको AC की लेंथ उसके जस्ट डबल करके आप लेंथ और ब्रेथ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों में ये हेल्प मिलेगी आपको, इतना सा पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जैसा आपने वर्ग में यहाँ पढ़ा था कि ये 90 डिग्री होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं होता। यानी मैं लिख सकता हूँ कि AC इज नॉट परपेंडिकुलर, ये काट दिया मैंने परपेंडिकुलर को, इज नॉट परपेंडिकुलर टू BD, यानी BD के AC विकिरण कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होता। ये आयत में ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को। तो आयत की 3-4 बातें जो आपने सीखी हैं आज, वो है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, सभी कोणों के का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसके बाद आपने ये देखा कि विकिरण ज्ञात करने के लिए आप लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर को अंडर रूट के अंदर रखते हैं। सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है, मतलब आप कर सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, एल और बी का योग करके इसको आप डबल कर दोगे तो परिमाप आ जाएगा। क्षेत्रफल के लिए एल बी कर रहे थे आप, यानी लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर रहे थे। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कि किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर, आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, यानी उसका लंबाई 5 होगा तो चौड़ाई 4 होगा, और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो परिमाप बताना है। तो देखिए आपके पास L और B का जो रेशियो दिया है वो 5x एंड 4x दिया है। और आप जानते हैं कि एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 5x मल्टीप्लाई बाई 4x, और ये बन गया आपका 20x स्क्वायर। अब 20x स्क्वायर जो है वही आपके पास यहाँ पर 500 की वैल्यू बताता है। तो आप यहाँ से अगर इसको डिस्कनेक्ट कर मतलब इसको कैंसिल आउट कर दें, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा यहाँ पर 25 आ जाएगा, यानी 25 आ जाएगा। और एक्स का वैल्यू आएगा ये कितना, 5 आएगा, यानी एक्स का वैल्यू आपके पास 5 आ चुका है। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए दोनों जगह कॉमन क्या है, एक्स है। तो आप इसको अगर देखो लेंथ ज्ञात करनी है तो ये कितनी आ जाएगी, 5 से गुणा करोगे, 5 गुणा एक्स का मान 5 रखा, और ये यहाँ पर कितना रखोगे, 4 गुणा 5, तो ये आएगा आपके पास 25, और ये आएगा आपके पास कितना, 20। तो अब आपको परिमाप ज्ञात करना था, यानी पेरीमीटर ज्ञात करना था। तो पेरीमीटर में क्या करेंगे आप करेंगे 2 इंटू 25 प्लस 20, और ये कितना 45 बनेगा, 45 का डबल आ जाएगा 90। मीटर में दिया हुआ था तो मीटर आंसर कर देंगे, अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ सी आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, यदि इसकी परिमाप 80 मीटर हो तो चौड़ाई मीटर में क्या होगी ये देखना है। तो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है 3:2, और ये आप चाहो तो यहाँ x लगाओ, नहीं तो नहीं भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए मैं बिना वैसे ही कर लेता हूँ, ये कितना हुआ आपके पास, 5 हुआ। और अगर आपके पास जो परिमाप था आपका, परिमाप
परिमाप कैसे ज्ञात करते हो आप? अब इन बातों को यहाँ से समझना शुरू कर दो कि मैं ऐसे करता, लंबाई इन प्लस चौड़ाई का डबल करता, ठीक है। अगर आप ये करते तो अब लंबाई और चौड़ाई का जोड़, अगर आपके पास यहाँ पर 5 दिया हुआ है, अगर इसको डबल कर दूं तो क्या मिलता मेरे को? परिमाप मिलता। यानी मैं एक बार इसको अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर शॉर्टकट बता दूंगा आपको। 2 × 3x प्लस 2x ऐसे लिखना सीख जाऊं, और ये कितना बना? 5, 5 का डबल कितना हुआ? 10x। अब 10x की वैल्यू आपके पास कितनी है? ये 80 बताता है, 80 बताता है। तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और यहाँ पर आपके पास 3x की वैल्यू, यानी लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी? 3 × 8, और ये आएगी 24। और अगर चौड़ाई पूछता है आपको तो ये 2x, यानी ये आपकी चौड़ाई है। और चौड़ाई कितनी आएगी? 2 × 8 बराबर 16 मीटर में है ये दोनों। तो ये जो भी आंसर पूछे आपसे कर सकते थे। अब आपको मैं जो शॉर्टकट बताना चाह रहा था वो ये था, देखिए परिमाप कितना 80 है, और ये कितना है? लेंथ एंड ब्रेथ 3:2 के रेशियो में है। तो अब आप ये सोचना, ये लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, इनका टोटल 5 है, परिमाप 80 है, तो परिमाप का आधा करके लिखो डायरेक्ट यहाँ। क्यों आधा कर रहे हो? क्योंकि आप लंबाई और चौड़ाई को एक ही बार जोड़ रहे हो, 2 बार नहीं जोड़ रहे हो, ये माइंड में कैलकुलेशन चल रही है। तो आप सिंपली क्या कर रहे हो, यानी ये 2l+b था, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 80/2 होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। अब आप देख रहे हो कि एक ये कितना बन गया? 40 बन गया। 40, तो 8 की वैल्यू 40 है, सॉरी 5 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 8। तो आपको ब्रेथ पूछा था, चौड़ाई, तो इसको 8 से गुणा करोगे, 16 आंसर। ये आप यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि आधी बातें आपके माइंड में चल रही हैं, आंसर कर सकते थे, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट सीखना है तो आप राइट हैंड साइड में ये जो लिखा हुआ है इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। तो आपको यहाँ लंबाई 24 और चौड़ाई 16 मीटर मिल जाएगी। अदरवाइज 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 80 का आधा यानी 40, तो 1 की वैल्यू 8, तो 2 की वैल्यू 16 आंसर, बस इतने में कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल पूछा है, मुझे लंबाई और चौड़ाई मिल जाए तो मैं कर लूंगा। यानी लेंथ एंड ब्रेथ है 3:2, टोटल हुआ 5, 5 की वैल्यू 20 का आधा। अब मैं देखिए डायरेक्ट सिखा रहा हूं आपको, ये 20 का आधा लिख देता हूं यहाँ पर, कितना? 10। तो 5 का वैल्यू अगर 10 है तो 5 का वैल्यू अगर 10 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 2। तो आपके पास यहाँ पर 3 का वैल्यू कितना होगा? 2 से गुणा करोगे तो 6, और 2 से 2 को गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। यानी लेंथ एंड ब्रेथ आपके पास आ चुकी है कितनी? 6 और 4। और ये किस में है? सेंटीमीटर में, क्योंकि परिमाप सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात करेंगे, तो ये आएगा 6 × 4 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा हूं, किसी आयत की लंबाई तथा उसकी परिमाप 5:16 के अनुपात में है, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात क्या होगा? तो देखिए आपके पास जो लेंथ है उसको 2:l+b, यानी ये परिमाप होता है और ये लंबाई है। ये 5 दिया हुआ है, तो ये कितना दिया हुआ है? 16। अब आपको साइड में एक काम कर लेना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन बेहद सिंपल है। कैसे सिंपल है? क्योंकि अगर l और 2l+b 16 दिया हुआ है, तो 1l+b कितना देते? 8, जिसमें से 5 अगर l थे तो 3 क्या होंगे? b। ये आप डायरेक्ट समझ पा रहे थे, लेकिन मैं लिख के सिखाता हूं आपको। ये 2l+b = 16 दिया हुआ है यहाँ से, तो l+b बराबर कितना आएगा? 8। तो l बराबर दिया हुआ है आपको, l बराबर दिया हुआ है आपको, तो b का मान जो होगा 8 - l होगा। और l का वैल्यू देखो यहाँ पर दे रखा है, लंबाई और परिमाप का अनुपात 5:16, यानी लंबाई कितना है अनुपात में? 5। तो b की वैल्यू आएगी 8 - 5 बराबर 3। अब आपके पास l और b दोनों आ चुके हैं, l भी आ गया और b भी आ चुका। l कितना है आपके पास?
5 दिया हुआ है, बी कितना है 3। यही आंसर पूछ रहा था। आप थोड़ा सा इसको माइंड में कैलकुलेट करना सीखें, क्योंकि जब आप माइंड में कैलकुलेशन करना सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इसको सीखने में और करने में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आयत लंबाई और उसकी परिमाप का जो अनुपात है वो 5:16 दिया हुआ है। तो परिमाप परिमाप में आयत भी लंबाई भी जुड़ चुका है और चौड़ाई भी, और दोनों का डबल हो चुका है। तो इसका पहले तो आधा कर लो आप, कितना बन जाएगा 16 का आधा 8। अब 8 में क्या क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। जो लंबाई 5 है तो बच गया क्या, चौड़ाई 3। तो आप डायरेक्ट 5:3 आंसर कर सकते थे। फिलहाल मैंने यहाँ पर लिखकर समझाने की कोशिश करी है तो वो भी सही है। नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 मीटर यानी 48 मीटर है और क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है। प्लॉट के आयाम बताइए। तो देखिए आपके पास मिल चुका है L प्लस बी, ठीक है। और अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो आपके पास क्या आना है, 48 मीटर आना है। यानी आपके पास लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो आएगा 24 मीटर, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्षेत्रफल यानी L को अगर मैं 20 से गुणा कर दूं तो आएगा 108 मीटर स्क्वायर। अब मुझे एक चीज देखना है कि L कितना है एंड B कितना है। तो L ज्ञात करना है और B ज्ञात करना है। तो अब मैं ऐसे देख सकता हूँ इसके दो टुकड़े क्या होंगे, जिनका योग तो 24 हो और दोनों को गुणा कर दें तो 108 आ जाए। तो अब मैं यहाँ पर ऑप्शन पिक करूंगा। 36 गुणा 3 108 होता है, बट 36 और 3 कभी भी 24 नहीं बनाते। 12 और 9 21 बनाते हैं, ये भी 24 नहीं बनाते। 18 और 6 24 बनाते हैं। 18 गुणा 6 कितना होगा, 108। तो इसका मतलब आंसर डी, ठीक है। तो अब आप क्या कर लोगे, बाय ऑप्शन इक्वेशन बना सकते थे आप, तब भी आपको करना वही पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, 18L एंड B जो है वो है 6। अब आपको यहाँ वेरिफिकेशन करना है तो 18 को 6 से गुणा करेंगे 108 मिल जाएगा, ये जो लिखा हुआ है। और L प्लस B अगर देखते हैं तो 18 और 6 24, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग 24, उसका डबल करेंगे तो परिमाप 48 आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या कर देंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े फर्श को ढकने के लिए प्रत्येक 4 डेसीमीटर लंबाई की कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि एक कोई भी आयताकार फर्श है, उसकी कुछ लेंथ और ब्रेथ दी हुई है और यहाँ पर वो कह रहा है कि कुछ डेसीमीटर यानी 4 डेसीमीटर लंबाई की कितनी वर्गाकार टाइलें। देखिए ध्यान रखना है कि टाइलों की जो माप है वो वर्गाकार है, मतलब प्रत्येक भुजा टाइल की क्या है, वर्गाकार है। और उसकी कितनी आवश्यकता होगी वहां पर। तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चनों के लिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब भी आप ऐसा करते हैं कि इस तरीके का कोई आयत बन जाए आपके पास और उस आयत की लंबाई बोल दे वो 8 मीटर और चौड़ाई बोल दे 6 मीटर, और अब वो कहता है कि इसमें एक इस तरीके से टाइल आएंगी जो एक प्रत्येक टाइल की 4 डेसीमीटर, ठीक है, 4 DM। तो आपको मैं पहले तो ये बता देता हूँ, 4 डेसीमीटर, स्मॉल डी एंड एम से लिखते हैं, डेकामीटर अलग बात होती है। 4 डेसीमीटर मतलब होगा 40 सेंटीमीटर, बस इतना सा याद रखना, ठीक है। कि 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, तो 4 डेसीमीटर बराबर होगा 40 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, ऐसे टाइलों की संख्या ज्ञात करते हैं। जब भी टाइलों की संख्या ज्ञात करते हैं तो जो आयत होता है या वर्ग होता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया था, इसको ठीक कर लेना, आयत था ये इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि टाइलों की संख्या जब भी ज्ञात करनी होती है तो इसमें आपको फर्श के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल का भाग देना पड़ता है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ, टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटा फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, टाइलों की संख्या अगर मुझे ज्ञात करनी है तो अब मैं इसको लगा दूंगा। फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, 8 मीटर है, मैं सेंटीमीटर में बनाना
चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे अगली जो 4 डेसीमीटर दिया हुआ है उसको मैं 40 सेंटीमीटर में लिखूंगा। तो 800 लंबाई गुणा ये 600 है, 600 सेंटीमीटर बदल लिया, 6 मीटर को मैं 600 सेंटीमीटर लिख दिया। और यहाँ पर 4 डेसीमीटर जो है उसको मैं 40 डेसीमीटर लंबी और 40 डेसीमीटर चौड़ी यानी 40 का स्क्वायर एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग दे रहा हूँ। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 4 से अगर मैं ये 800 को काटता हूँ तो 200, और फिर दोबारा अगर मैं 4 को 200 से काटता हूँ तो यहाँ पर आएगा 50। 50 गुणा 6 और ये आएगा 300 टाइलों की संख्या आ जाएगी, यानी आंसर कितना आएगा 300। बेहद सिंपल क्वेश्चन था। आपको ध्यान रखना है जब भी किसी फर्श पर टाइलों की बात करें तो आपको उस फर्श के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल का भाग देना है। हो सकता है टाइल का माप दे दे, हो सकता है आपको निकालनी पड़े। तो अभी दोनों क्वेश्चनों में यहाँ पर टाइल की माप दी हुई है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि आपके पास 30 मीटर तो लंबा है ये वाला, और 16.5 मीटर चौड़ा एक आयताकार भूभाग है। इस पर 2.5 मीटर और 2 मीटर माप की कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो पहले मुझे इस क्षेत्रफल को ज्ञात करना पड़ेगा, और इस क्षेत्रफल में एक आयताकार टाइल होगी। यहाँ पर आयताकार है क्योंकि 2.5 और 2 अलग अलग माप दिए। तो इस तरीके की जो टाइलें होंगी वो कितनी टाइलें लगेंगी, तब जाके ये पूरा यहाँ पर टाइलों का फर्श बनेगा। तो ये वाली बात जब भी हम करते हैं तो अगेन आपको करना क्या है, 30 मीटर यानी फर्श का क्षेत्रफल जो है 16.5, ये जो फर्श के क्षेत्रफल में अगर आप एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं जो आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइलों की संख्या यानी टाइलों की जो संख्या है उसका मान आ जाएगा, यानी कितनी टाइलें आपको चाहिए ये उत्तर आएगा यहाँ से। तो देखिए 2.5 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 5 बनता है, और इस 5 को अगर मैं यहाँ से भाग दूं तो ये 6 बनता है। अब मैं 6 को 16.5 से गुणा करूं तो 16 गुणा 6 होगा 96, और आधा को 6 से गुणा करता हूँ 3, यानी मुझे 99 टाइलों की आवश्यकता है। बताइए बेहद सिंपल क्वेश्चन था। इस बार मैंने फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुका हूं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइलों की संख्या है, फर्श का क्षेत्रफल में टाइल का क्षेत्रफल का भाग लगता है। तो बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को समझने के बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो देखिए एक हॉल है 39 मीटर 10 सेंटीमीटर लंबा तथा 35 मीटर 17 सेंटीमीटर चौड़ा में बिछाने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास अलग अलग माप है, यानी आयताकार एक हॉल है, इसी में कम से कम वर्गाकार टाइलें पूछ रहा है। तो कम से कम वर्गाकार टाइलों का मतलब है बड़ी से बड़ी माप की एक टाइल ले लें हम, तब ये काम हो जाएगा। तो कैसे देखेंगे, देखिए इसको इस तरीके से देखेंगे कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले टाइल टाइल की माप ज्ञात करनी है। माप यानी टाइल की माप क्या होगी, और ये वर्गाकार टाइल होगी, ठीक है, वर्गाकार टाइल होगी। तो इसकी माप जो है वो क्या होगी, वो होगी आपके पास 3570 और 3910 का HCF। ऐसा क्यों है, देखिए मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि 3570 और 3910 यानी 3570 और 3910 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैंने सेंटीमीटर बना के लिख दिया, सेंटीमीटर बना के लिख दिया इसको। ये मीटर में था, पॉइंट लगे हुए थे, तो मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया है सेंटीमीटर में। और अब मुझे यहाँ पर डेसिमल से पंगा नहीं लेना पड़ेगा, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में। इनका HCF लेना है। तो देखिए जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन आए, कोई हॉल या कमरा या कोई ग्राउंड ऐसा बता दे अलग अलग माप का आयताकार, अब कहता है कि उसमें कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस जो वो वर्गाकार टाइल आएगी उस टाइल की जो माप होगी तो वो माप होगी इनका, इन दोनों लंबाई और चौड़ाई का HCF होगी हमेशा। HCF मतलब हाईएस्ट कौन सी संख्या है जिसका हम इन दोनों में भाग दे सकते हैं, यानी पूरा पूरा जाए, यानी टाइल को काटने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझता हूं। जैसे मान लो ये टाइल, ये एक
आयताकार, ये एक आयत है और ये एक कमरा है, तो ये 6 मीटर लंबा है और ये 4 मीटर चौड़ा है। तो बताओ एक वर्गाकार टाइल इसमें कम से कम वर्गाकार कितनी टाइलें आएंगी? तो आप कह देंगे जी ये अगर मैं इधर देखता हूँ और इधर देखता हूँ तो मैं इधर दो ही ले सकता हूँ टाइल, एक तो ये ले सकता हूँ ऐसे और एक ऐसे ले सकता हूँ। दो टाइलें ऐसे कौन कौन सी कितने की है? मान लो ये 2 मीटर की है, ये भी 2 मीटर की है, तो 2 मीटर इतना और 2 मीटर आगे तो 4 मीटर हो गया पूरा। ठीक है, अब इधर यहाँ पर कितनी ले सकते हो आप? 2 2 मीटर की, एक और एक ये दो और एक ये तीन, तो दो दो और ये दो कितना हो गया? 6, ये सेट हो गया। क्या 2 मीटर से बड़ी कोई भी टाइल ले सकते हो आप? नहीं, क्यों? क्योंकि 6 और 4 का जो HCF है, यहाँ पर जो HCF है वो कितना है? 2 है। 2 से ऐसी बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 6 को भी कैंसिल करे और 4 को भी कैंसिल करे, मतलब 4 और 6 दोनों को डिवाइड करने वाला ऐसा कोई नंबर नहीं है 2 से बड़ा 4 और 6 को डिवाइड करने वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसमें? अगर आप 3 ले लेते तो 6 तो डिवाइड हो जाता बट 4 नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्या 2 से कम में ले सकते थे? हाँ, 2 से कम में तो कुछ भी ले सकते हो आप, एक भी ले सकते थे। ठीक है, बट बड़ी से बड़ी टाइल होगी तो कम से कम टाइलों की संख्या पड़ेगी। तो यहाँ पर इस एग्जांपल से आपने समझा कि लंबाई और चौड़ाई का HCF जानना है। तो इनका HCF जो होगा यानी 3570 और 3910 का HCF जो होगा, वो इनका HCF जो होगा का HCF क्या आएगा आपको ज्ञात करना पड़ेगा। किस तरीके से, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। हालांकि ये बेहद सिंपल था डिफरेंस मेथड से, बट मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ यहाँ क्योंकि अभी हम उस चैप्टर को डिस्कस नहीं करें। आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दें। 3570 का भाग एक बार जाएगा, ये आएगा 3570 और ये बनेगा आपका 0 4 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो ये 340। अब 340 का भाग आप देंगे 3570 में, इसमें भाग देंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए 357 है, ये 340 है, तो एक बार तो गया 340। अब ये कितना आ जाएगा? 7 1। अब ये एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये 340। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा भाग? 2 बार 340 और यहाँ पर शेषफल 0, इसलिए क्या होगा? जो लास्ट डिविजर होता है वो ही आपका HCF होता है। ठीक है, तो आपको जैसे ये मिल गया, इनका HCF मिल गया, इनका HCF कितना आया आपके पास? 170 आया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के आंसर करने में कुछ भी नहीं बचा है। सिंपल क्या करना है आपको? 3500, यहाँ पर पॉइंट को हटा भी सकते हो आप, ये लो मीटर सेंटीमीटर में रहने दो, और 3910 में आप भाग दे दो। एक टाइल की, वर्गाकार टाइल की माप कितनी है? 170, तो उसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 170। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 17 से इसको काटोगे तो आप 34 एक 21, और अगर आप 17 को 391 को काटोगे तो 2 5 3 51 का मतलब 3, ये आ जाएगा आपके पास। टाइलों की संख्या कितनी आएगी? 21 गुणा 23, और ये 21 गुणा 23 करेंगे तो ये आ जाएगा 483। तो ये टाइलों की जो संख्या होगी वो होगी आपके पास 483। यानी आपको इस क्वेश्चन के लिए, देखिए इतना सब कुछ इसलिए समझाया गया है क्योंकि ऐसे ही टाइप के आगे क्वेश्चन आएंगे तो उनमें आपको तकलीफ नहीं हो। मैंने आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि किसी भी आयताकार हॉल या ग्राउंड में जब भी कोई वर्गाकार टाइल की बात करे तो आपको एक काम करना है कि उस क्षेत्रफल को, पहले उस क्षेत्रफल में आप क्या करोगे? टाइल के क्षेत्रफल या ईंट के क्षेत्रफल का भाग देना है, तो क्या हो जाएगा? आपको संख्या मिल जाएगी कितनी टाइलें लगेंगी वहां पे। बट अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, तो उसमें फिर आपको टाइल की माप नहीं देगा और टाइल की माप आपको खुद को ज्ञात करना पड़ेगा, और वो क्या होगा? HCF निकालना पड़ेगा दोनों साइड्स का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर, इसके बाद अगर ये समझ आया तो। यदि किसी आयत की लंबी भुजा को दोगुना कर दिया जाए और दूसरी घटाकर आधी कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो हम प्रतिशत के चैप्टर में करेंगे, बट यहाँ भी देख लो कि मान लो पहले कोई एक आयत था, उसकी लंबाई L थी। ठीक है, लंबाई कितनी थी? L, और चौड़ाई उसकी थी B। चौड़ाई उसकी थी B। अब वो क्या आएगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आएगा लंबाई एंड चौड़ाई। पहले, ये तो था पहले, और अब क्या कर दिया? अब यानी नया जो बन गया,
पहले तो ये था, अब नया क्या बना कि लंबाई को 2 गुना कर दिया बड़ी भुजा को, यानी इसको 2l कर दिया 2 से गुना, और जो चौड़ाई थी उसको आधा कर दिया, यानी आपने क्या कर दिया, b में 2 का भाग दे दिया, ये काम कर दिया। तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पहले l इंटू बी करेंगे आप, लंबाई गुना चौड़ाई कितना आएगा, एल बी आएगा। और अब क्या करेंगे, 2l को आप b बटा 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से ये 2 कट के और अभी भी कितना आ जाएगा, एल बी आएगा। यानी अभी आपके पास यहाँ पर पहले एल बी था, अभी भी एल बी है, यानी नो चेंज, यानी 0% क्या रहेगा, फर्क पड़ेगा, 0% बढ़ेगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस इस तरीके के क्वेश्चंस थे आयत के, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आगे आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, अब मैं क्या कह रहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी ये सिर्फ और सिर्फ इन वीडियोस के थ्रू मैं अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ। उसके बाद में जब हम सारे कॉन्सेप्ट यानी सारे फिगर्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद में एक हम लंबे क्वेश्चनों की सीरीज करेंगे जहां पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए आप क्या करोगे, आप हर एक चैप्टर को अच्छे से देखते हुए चलना है। अगर आपको कहीं कोई चीज डाउट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में उस पर कमेंट लिख सकते हैं कि कौन सी बात आपको क्लियर नहीं हुई है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाकर। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कल, अगली कोई भी एक सीरीज को लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।